हेलो। हेलो। Good evening, sir. गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चा? ऑल वेल? Yes, sir. हम्म। चलो। हमने लास्ट क्लास में टोटोमेज तक खत्म नहीं कर लिया था, उसमें कोई डाउट था, कोई क्वेश्चन था? सर हम्म। सर टोटो में डाउट नहीं है, लेकिन एक और चीज में डाउट था। हाँ बोलो। सर पिछले क्लास में बोले थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ होता नहीं है, वो मतलब मनाया गया, तो वो क्या है असल में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मतलब ये रैंडम स्केल है जो ये दिखा गया है वहाँ पर, मतलब जैसे पॉलिंग स्केल हमने बात करते हैं, या मतलब ये रको स्केल स्केल है। उन स्केल की हम चर्चा करते हैं एंड वो आर्बिट्रेरली असाइन किया गया है वैल्यूज को। यस। ठीक। हाँ, उसको डिफाइन करते हैं कि वो टेंडेंसी है किसी एटम को अट्रैक्ट करने की, लेकिन वो तभी हम यूज करते हैं जब कोई रिसॉर्ट ना हो, यानी जब बहुत सारी चीजें हमारे बाकी जो भी फैक्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, उन सब कुछ हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, देन वी लुक फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट तब यूज करते हैं जब बाकी मेजोमेरिज्म नहीं हो रहा हो, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, देन ओनली वी यूज दैट पर्टिकुलर आइडिया। बाकी अदरवाइज इसका कोई ऐसे नहीं है उसमें। ऐसा वो इसलिए नहीं है क्या कि एटम के साइज को लेकर? नहीं, साइज को लेकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डायरेक्ट कोई रिलेशन तो है नहीं। नहीं सर, मतलब ऐसे सोचे थे कि जैसे जैसे हम लोग उधर जाते हैं पीरियड में, तो साइज छोटा होता जाता है, मतलब हाँ। वो न्यूक्लियस के पास जाते जाता होगा, तो हम्म। इसलिए इलेक्ट्रॉन ये खींचने का टेंडेंसी ज्यादा होता होगा। नहीं मतलब वो चीज़ ठीक है, मतलब एक ऐसे आर्बिट्रेरली हम कह सकते हैं उसमें, लेकिन कोई एज सच कोई बहुत ये इंपॉर्टेंट ऐसा रूल है एज सच हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है सर। हम्म। और कोई डाउट? चलो ठीक है, लेट्स मूव अहेड। तो रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की। तो ओवरऑल जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस चेक करते हो, सो पूरे पूरी रिएक्शन जितने भी रिएक्शंस हैं दैट आर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट्स, लाइक कार्बोकेटाइन है, कार्बन आयंस हैं, फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल में जब आप देखेंगे यहाँ पर तो दो तरह के स्ट्रक्चर की हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे कार्बोकेटाइन हमारे पास प्लेनर है, ट्रायगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कहते हैं। कार्बोनाइन sp3 है। जबकि फ्री रेडिकल में हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर कि प्लेनर भी होता है और पिरामिडल भी होता है, राइट। जैसे पर्टिकुलर जब CF3 लगा हुआ हो तो उसमें वो पिरामिडल की तरह बिहेव करता है। देन वी हैव बेंजाइन, नाइट्रीन एंड कार्बीन। सो वी हैव दीज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जिसके बेसिस पे सारे के सारे रिएक्शन, जितने भी रिएक्शंस ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो कवर अप होते हैं, कुछ रिएक्शंस को छोड़ करके। जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं, इनको यदि हम छोड़ दें तो रेस्ट आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंटरमीडिएट्स। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे कार्बोकेटाइन से। कार्बोकेटाइन शुरुआत करेंगे, देन विल गो टू कार्बोनाइन एंड सो ऑन। जितने भी रिलेटेड रिएक्शंस हैं उसको हम लोग यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। जब कार्बोकेटाइन के बारे में सोचिए तो उसमें नंबर 1 एल्कीन का रिएक्शन आएगा, एल्काइन का रिएक्शन होगा, डाइईन का होगा, फिर एल्काडाइन की बात हम कर सकते हैं, फिर एल्किनाइंस की बात कर सकते हैं। बेंजीन का रिएक्शन भी कार्बोकेटाइन से रिलेटेड होता है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में हम देख सकते हैं। यानी जितने भी एरोमेटिक रिंग्स हैं उसमें कार्बोकेटाइन का ही सारा रूल हम लोग यूज करते हैं, ठीक। कार्बोनाइन इज बेसिकली रिलेटेड टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वगैरह में कार्बोनाइन का यूज होता है। फ्री रेडिकल में मतलब यहाँ पर जब एल्केन वगैरह होता है उसमें यूज करते हैं। बेंजाइन, नाइट्रीन और कार्बिन छोटे छोटे ही हैं, ज्यादा इसमें नहीं है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास कार्बोकेटाइन। एंड व्हेन आई से कार्बोकेटाइन, सो कार्बोकेटाइन के जो बेसिक फीचर्स हैं, जैसे बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये बनता कैसे, हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर है। देन वी कैन से इलेक्ट्रोफाइल होगा, प्लस एम प्लस एच और प्लस आई से स्टेबलाइज होगा, माइनस एम माइनस एच माइनस आई से डिस्टेबलाइज होता है, डायमैग्नेटिक है। एंड सो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन? जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? सर टर्शियरी सेकेंडरी देन प्राइमरी। उसके अलावा हाँ ठीक है, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। और सो इफेक्टिवली आप थोड़ा याद रखिए, इस ऑर्डर को लिख लेना आप यहाँ पर कि कार्बोकेटाइन एडजेसेंट टू लोन पेयर इज मोस्ट स्टेबल, ठीक।
देन वी टेक दिस वन, जिसमें कि हमारे पास एरोमेटिक रिंग में जो चार्ज डिस्पर्स होता है वो वाला कार्बोकेटाइन होगा। फिर उसके बाद जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन हम लेते हैं वो वाला आ जाएगा, यानी एडजेसेंट टू लोन पेयर, adjacent to lone pair. Then we talk about this one, जहाँ पर positive charge is part of aromatic ring. Positive charge, part of aromatic ring. Part of aromatic ring. जैसे हम लोग ये वाला इसकी बात कर रहे होते हैं, ये वाला aromatic, ये वाला है. Then we look at this one, cyclopropyl methyl cation, जिसको dancing resonance बोलते हैं. Then we have tertiary, फिर इसके बाद बेंजाइलिक, देन वी हैव फिर एलाइलिक आ जाएगा, देन सेकेंडरी, देन मिथाइल. अब फिनाइल लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं और इसमें तो क्या हो जाएगा, फिनाइल वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिनाइल, और इसमें डबल बॉन्ड वाला. देन वी कैन हैव दिस बेंजीन वाला, एंड देन इट इज अल्काइन वाला. ये so that would be the general order of stability of carbocation. सबसे पहले adjacent to lone pair, then Sir. positive charge part of aromatic ring. Yes, बोलो. सर टर्शियरी वाले में तो सर प्लस एच इफेक्ट के कारण ना प्लस है, हाँ है, बिल्कुल और सर बेंजाइल में तो सर रेजोनेंस के कारण ना, बिल्कुल है. तो सर बेंजाइन वाला सॉरी बेंजाइल वाला तो ज्यादा होना चाहिए. ठीक, बिल्कुल सही है. यहाँ पर एक हम लोग बात करते हैं कि जब सॉल्यूशन की बात करते हो तो सॉल्यूशन में डेफिनेटली बेंजाइलिक जो होता है वो ज्यादा होता है. बट व्हेन यू लुक एट द गैस फेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, गैस फेज मतलब ये है कि हमने यहाँ पर ये लिया, मान लो हमने कार्बोकेटाइन जो बनाते हैं कैसे बना सकते हैं, मान लिया हमने यहाँ पर ये हाइड्रोजन है तो यहाँ से हमने H माइनस निकाला है, ठीक, और बेंजाइल लिया हमने, मतलब टोल्यूइन लिया, इसमें से H माइनस निकालते हैं. सो आउट ऑफ दीज हम लोग यहाँ से ये देखा जाता है यहाँ पर कि जो टर्शरी है वो ज़्यादा स्टेबल है. गैस फेज में टर्शरी इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन सिंपल बेंजाइलिक. इसीलिए क्या होता है कि यदि आप सपोज इसमें एक मिथाइल लगा दोगे फिर वो टर्शरी से ज़्यादा हो जाएगा. यस सर. ठीक, तो ये ऑर्डर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है. सर अलाइल वाले में भी मिथाइल लगा देंगे तो हो जाएगा वो भी टर्शियरी से. एलाइल वाले में सर वैसे ही मिथाइल लगा देंगे तो वो भी हो सकता है. एलाइल वाले में जैसे कहाँ पे लगा दिया हमने, यहाँ इस जगह पे 2 डिग्री, यस सर, यस सर. तो टर्शरी से ज़्यादा नहीं, टर्शरी ज़्यादा नहीं होगा वो. अच्छा. ठीक है. यस सर. चलो नाउ अभी हम लोग देखते हैं इसमें कैसे जनरेट कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर. सो नंबर 1 देखो, इसमें हमें कैसे याद कैसे रखना है, इसको हम लोग याद करने का जो तरीका होगा वो सिंपल सा है. जैसे शुरुआत हम लोग हाइड्रोकार्बन से करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, एल्कीन आता है, देन वी हैव एल्केन, देन इट सॉरी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, देन एल्काइल बेंजीन हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया, अल्कोहल हो गया. तो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आगे चलते जाना है. सो व्हेन यू हैव टेकन दिस एल्कीन, एल्कीन हैविंग पाई बॉन्ड है यहाँ पर, एंड देयरफॉर जब भी C डबल बॉन्ड C लिया या C ट्रिपल बॉन्ड C लेंगे, उसमें जब आप कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हो, दैट कैन बी H प्लस एज वेल, सो इट विल जनरेट व्हाट, क्या होगा यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये वाला इसने C प्लस बना दिया यहाँ पर. Then here it is, we need to know Markovnikov's rule, and that rule is stating what, कि most stable, जब भी हमारे पास एल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल हो, तो हमें ये ध्यान रखना है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट कराएंगे और फिर उससे आगे हम लोग रिएक्शन ले जाना है. ठीक. एंड सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस यदि हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला, लाइक हमने ये ले लिया, प्रोपीन ले लिया, प्रोपीन में H प्लस ऐड करोगे तो 2 डिग्री बनेगा और ये 1 डिग्री बनेगा. आउट ऑफ दीज 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री. सिमिलरली हमने यहाँ पे ये आइसोब्यूटीन लिया, इसमें ये टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा. ये सिंपल साइक्लोहेक्सीन हमने लिया, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, तो ये टर्शरी वाला यहाँ पर आएगा, एंड सो दिस इज मोर स्टेबल देन सिंपल नॉर्मल जो भी हमारे पास 2 डिग्री बनेगा उससे. अल्काइन में भी ऐसे हम करेंगे, यहाँ पर ये 2 डिग्री वाला ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू टर्शरी.
जब हमारे पास ये वाला है, ध्यान देना यहाँ पर, ये कौन सा है, ब्यूटाडाइइन है। सो व्हेन यू टेक ब्यूटाडाइइन, इन दैट केस देयर इज टू पॉसिबिलिटीज। वन एज हमने क्या किया यहाँ पर, एक बार मैंने E प्लस को यहाँ जोड़ा, एज ए रिजल्ट यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना एलाइलिक, देन इट कैन रेजोनेट, रेजोनेंस हुआ तो ये वाला ये ऐसे बन गया। सो इफेक्टिवली वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, वन इज 1,2 एंड अदर इज 1,4, एंड आउट ऑफ 1,2 एंड 1,4 दिस इज 1,2 को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड बोलते हैं, जबकि 1,4 हमारे पास थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस काइनेटिकली कंट्रोल्ड एंड थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड? व्हेन आई से काइनेटिक्स, काइनेटिक्स इज ऑल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। और जब आप रेट ऑफ रिएक्शन कहते हो, जितना नजदीक में होता है, यानी इसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बोलते हैं, तो फास्टर ये वाला बनता है। जबकि थर्मोडायनामिकली कंट्रोल जब आप कहते हो, तो दिस इज बेसिकली ऑल रिलेटेड टू एनर्जेटिक्स। एंड व्हेन आई से एनर्जेटिक्स, मतलब एनर्जी के वाइज हम ये कहेंगे कि जितना मतलब कम एनर्जी होगा उतना स्टेबल है, उतना स्टेबल प्रोडक्ट फेवरेबल होगा। So what are the conditions under which 1,2 is favorable and what are the conditions under 1,4 is favorable? क्योंकि हम लोग 1,4 को एनर्जेटिक्स से रिलेट करते हैं, therefore this must be reversible। ठीक, ये रिवर्सिबल होना चाहिए, और 1,2 जो होगा वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। फास्टर है, लोअर टेम्परेचर पे होता है, इरिवर्सिबल है। जबकि थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड क्या होगा, स्लो होगा, रिवर्सिबल होगा, और मोर स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे बनना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली वी डिसाइड 1,2 एंड 1,4। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, दोनों ही प्रोडक्ट बनेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन कि टेम्परेचर कितना है, उस पर डिपेंड करता है ये। गॉट दिस आइडिया? यस सर। यस। सर वैसे जनरली कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है अगर हमें कोई क्या बताया टेम्परेचर ना मैंने? दे रखा? नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा सकता फिर, तो दोनों ही प्रोडक्ट बनाएंगे 1,2 1,4। दैट्स सोली अच्छा, अच्छा। डिटरमाइंड। हाँ, वो हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस दिखाना ही पड़ेगा। दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है सर। एंड सो हियर वी कैन सी, जैसे हमारे पास ये वाला बन गया 1,2 KCP और 1,4 TCP होता है। वैसे सर, हाँ, सर वो कौन से टेम्परेचर रेंज के लिए वो एप्लीकेबल होते हैं? लोअर kinetic और- टेम्परेचर, जैसे 5 डिग्री है, 6 डिग्री है, 10 डिग्री है, वहां तक अच्छा, हम लोग अच्छा। KCP लेते हैं। ठीक है सर। सिमिलरली एल्कीनाइन लिया हमने यहाँ पर। एल्कीनाइन में बच्चों यहाँ एक स्टार मार्क लगा लो और इसको याद रखना। जब एल्कीनाइन बोलते हो तो एल्कीनाइन वाले केस में, दो इट सीम्स कि यहाँ पर ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर यही वाला प्रोडक्ट स्टेबिलिटी डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। सो कॉन्जुगेटेड डाइइन में, यानी यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड डाइइन बना, एंड सो दैट इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट स्टेबिलिटी को ध्यान रखते हुए यही वाला कार्बोकेटाइन बनाएंगे। सिमिलरली हमने बेंजीन लिया, बेंजीन में E+ हमने जोड़ दिया, तो ये वाला यहाँ पे आ गया। यहाँ पर अब देखो ना, यहाँ जब बेंजीन रिंग में ERG यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ हो और मुझे E+ जोड़ना है, तो कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं? एक पॉसिबिलिटी ये है, ये वाला है और ये वाला है। सो व्हेन यू ड्रॉ देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एट ईच पोजीशन, सो यू विल फाइंड कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो पे जाता है या पैरा पे जाता है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले कार्बन के पास पहुंचता है। दैट इज अगेन क्वाइट एविडेंट फ्रॉम दीज स्ट्रक्चर। देखो ना यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें ऑर्थो पे जोड़ा है तो प्लस चार्ज ERG वाले ग्रुप वाले कार्बन पे पहुंच गया। सिमिलरली जब हमने पैरा पे जोड़ा है तब भी क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इसी ERG वाले कार्बन पे आ रहा है। जबकि मेटा वाले केस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वो ERG से दूर वाले कार्बन पे जाएगा। देयरफॉर फेवरेबल प्रोडक्ट इज विच वन? जब भी ERG होगा तो ऑर्थो और पैरा हमारा क्या होता है, मोर फेवरेबल होता है देन मेटा। बनेगा तीनों ही, मेटा वाले पे भी जाएगा बट दैट वुड बी माइनर। सो हियर वी कैन सी, इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि C+C में क्या है हमारे पास, जो C+C है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है C+C से। नाउ टेकिंग दिस, कंसीडरिंग दिस केस, जब हमारे पास ये है पायरोल है, सो व्हाट विल हैपन इन पायरोल एंड pyridine? कहाँ कहाँ पे लगेगा? पायरोल और pyridine में कहाँ पे जोड़ेंगे? ऐसे जोड़ दो इसके ऊपर एंड देन चेक कि कहाँ पर जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल। I have just marked it like this 1 2 3 4 5। pyridine में भी मैंने ऐसे ही 1 2 3 4 5 मार्क कर रखा है। So identify the position where this would be forming more stable carbocation। 3 4 पायरोल में, इसमें 2 मिनट से दोनों ही पोजीशन पे जोड़ो, यानी 2 है 3 है आइडेंटिकल है, मतलब 2 and 3 इज आइडेंटिकल टू 4 and 5, यानी 2 5 बराबर है, 3 4 बराबर है, तो दोनों में से कहाँ पे भेजेंगे E+ को? तरीका यही है कि आप दोनों पे E+ जोड़ दो। E+ जोड़ोगे तो जो उसके एडजेसेंट कार्बन है वहां पर वो पॉजिटिव चार्ज जाएगा, एंड देन उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड कर देता है। सर हम्म
सर इसमें 3-5 पे जाएगा क्या? 3-5 तो अलग अलग पोजीशन है, या तो 2 और 5 होगा या फिर 3 और 4 होगा। Sir, So 2, 3, 4. 5. हाँ 2-5 इज द राइट आंसर। 2 and 5 इज मोर स्टेबल बिकॉज इन दिस केस जब आप 2 और 5 पे जोड़ोगे तो देखो यहाँ पर हमने ये स्ट्रक्चर बना रखा है, हमने ये 2 पे जोड़ा है तो ये वाला ई यहाँ पर है, फिर ये ई वाला हमने यहाँ पे लिखा है, एंड देन इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इसमें कहीं भी नाइट्रोजन हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस जब आपने यहाँ पे 3 और 5 पे 3 और 4 पे जोड़ेंगे आप यदि, तो इसमें क्या होगा, दो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो आउट ऑफ दीज टू ओनली वन वाला ज्यादा स्टेबल होगा, एंड सो इट गोज टू 2 और 5 पोजीशन। जस्ट रिमेंबर कि इन केस ऑफ पायरॉल इट इज गोइंग टू 2 और 5th पोजीशन। डन? Yes or no? Yes, sir. pyridine में चेक करो 2, 3, 4, 5 ड्रॉ करो एंड देन चेक करो। तो पैरोल में हो गया 2 and 5, 2 और 5 जो भी हो, 2 5 बराबर ही है, 2 इक्विवेलेंट टू 5। नाउ इन दिस केस pyridine सर उसमें 2 और 5 पर आएगा ई। बेटा एक बात समझो, 2 और 5 डिफरेंट पोजीशन है, 2 और 6 आइडेंटिकल है, 3 5 आइडेंटिकल है, 4 हमारा अलग है। टू पे जोड़ोगे तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, देखो यदि आपने 2 पे जोड़ दिया सो यू विल हैव दीज स्ट्रक्चर्स। ये ई बना दिया हमने यहाँ पर और ये प्लस चला गया हमारे पास, ये डबल बॉन्ड हमने यहाँ से जोड़ा तो ये एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यस और एन कैसा बन गया यहाँ पर, ध्यान से देखो जरा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? सर ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और 3 वाले पे जोड़ के देखो, क्या कभी ऐसा सिचुएशन आता है? नो सर। नहीं आएगा, मतलब क्या हो गया, 3 5। 3 5 पे जाएगा। सो इन दिस केस वी कैन से 3 and 5 इज मोर स्टेबल एंड सो 3 5 इज द मेजर प्रोडक्ट, राइट? व्हाट अबाउट नेफ्थलीन? नेफ्थलीन में ये वाला पोजीशन जो है एडजेसेंट अल्फा पोजीशन है, ये वाला इस पे जाता है, और एंथ्रासीन में बिल्कुल जो बीच वाला पोजीशन है वहां पे जाएगा। अगेन प्रोसेस वही है, तरीका वही है, आप यहाँ पे एक बार ई जोड़ोगे, एक बार ई जोड़ोगे यहाँ पर, तो दोनों से आप चेक करोगे, सो यू विल फाइंड कि यहाँ पर कुछ इस तरह का बनेगा। डन? यस सर। तो यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 एल्कीन में पहला मार्कोनिकॉफ रूल देखना है, मोलर कार्बोकटाइन जनरेट कराएंगे। एल्काइन में भी ऐसे ही करना है। देन हमारे पास एल्काडाइन था, एल्काडाइन में 1 2 1 4 ध्यान रखना है। देन वी हैव, उसके बाद हमने देखा है एल्कीनाइन में देखा है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब कॉन्जुगेटेड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड वाले पे जोड़ते हैं सो दैट की प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ध्यान रखना है। देन वन जो हमारे पास एल्काडाइन हमारे पास डाइन लिया है कॉन्जुगेटेड, उसमें 1 2 1 4 केसीपी टीसीपी का ध्यान रखना है। बेंजीन में यदि सिंपल बेंजीन हो तो कहीं भी जोड़ दो, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाएगा तो उस केस में ई प्लस गोज टू ऑर्थो और पैरा पोजिशन। सिमिलरली पायरॉल में कहाँ चला गया, 2 5 पोजीशन पे चला जाएगा। और यदि हमारे पास pyridine है तो 3 और 5 पोजीशन पे होगा, 3 5 विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। एंथ्रासीन में और पॉलीनेफ्थलीन में देखेंगे तो जैसे 1 2 पोजीशन और अल्फा पोजीशन पे जाएगा, और एंथ्रासीन वाले में इस वाले बीच वाले रिंग पे आएगा, राइट? यस सर। Now the second one is alkyl halide से हम लोग जनरेट करा सकते हैं कार्बोकेटाइन। So when you take this RX, just take any polar solvent. Polar solvent लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल है यहाँ पर R डेल्टा प्लस X डेल्टा माइनस, so it can easily dissolve. ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि alkyl halides are insoluble in water. Remember, alkyl halides are insoluble in water. तो फिर रिएक्शन कैसे कराते हैं फिर?
तो इसलिए रिएक्शन कराने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इसमें ऐड करते हैं, ठीक। अल्कोहल में सॉल्युबल हो जाता है। क्या है ऐसा, वाटर जो कि ज्यादा पोलर भी है, फिर भी ये अल्कोहल में ज्यादा सॉल्युबल होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? क्वेश्चन समझ में आया? एच बॉन्डिंग। एच बॉन्ड वाटर में ज्यादा होगा। Why are alkyl halides more soluble in alcohol in comparison to water? तो नॉन पोलर कंपोनेंट वजह से। हाँ, यानी यहाँ पर X भी है जो कि पोलर पार्ट है, और R जो है हमारा, R कैसा है, नॉन पोलर पार्ट। अल्कोहल में भी क्या होता है, OH पोलर पार्ट है और R हमारा नॉन पोलर पार्ट है, तो पोलर नॉन पोलर कॉम्बिनेशन है, लेकिन वाटर में सिर्फ पोलर कॉम्बिनेशन है। एंड देयरफॉर अल्कोहल हम लोग स्मॉल अमाउंट में इसमें डालते हैं, पहले डिजोल्व करते हैं, देन वाटर ऐड करते हैं सॉल्वेंट बना करके, एंड सो वी कैन हैव दिस R प्लस प्लस X माइनस बनता है। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन हैव दिस RLG। LG मतलब लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, आई होप यू अंडरस्टैंड क्या है यहाँ पर। लिविंग ग्रुप का बेसिक फंडा क्या होता है, जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा इसका, उतना ही बढ़िया हमारा वो लिविंग ग्रुप होता है। एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन सी R प्लस और ये Lg माइनस बन जाएगा वहां पर। देन फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल में ये ध्यान रखना है आपको, अल्कोहल में कभी भी R और O का बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल you attach it with some group or some acid which is getting attached to this OH to form it a better living group, यानी ROH2 प्लस बन गया। तो जैसे ही ROH2 प्लस बना, नाउ दिस हैज बिकम अ बेटर लिविंग ग्रुप, हीट किया, इजिली कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो जब कभी भी OH को हटाना है तो क्या करना है, उसमें लेविस एसिड को हमें ऐड करना है, इसमें लेविस एसिड इज टू बी यूज्ड, एंड देन ओनली इट कैन बी you can say dehydrated to form R carbocation बनेगा तभी, otherwise we cannot break CO bond. Similarly we can take this alcohol लिया हमने, इसमें HCPO4 डाल दो, H2SO4 डाल दो, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। AlCl3 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, O के साथ इसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, then this bond can easily be broken. BF3 लेंगे तब भी क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन होगा, और then this is just leaving out to form carbocation. PCl5, POCl3, THO2, Al2O3. So in all these cases, this will acquire positive charge and this one become a better living group. इन सारे केसेस में better living group बन सकता है ये वाला। Done? यस सर। तो जब भी OH को हटाना हो तो क्या करना है, उसमें कोई ना कोई लिविस एसिड हमें यूज करना ही पड़ेगा। Then from ether, जब ईथर की बात करते हैं तो ईथर में we have this O which is electron rich center. Electron rich center is donating electron to electron deficient H plus, as a result क्या हो जाएगा, यहाँ पर ROH R dash बन गया। So when we have this ROH R dash, अब इसमें एक छोटा सा रूल है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, जब R और R dash 3 डिग्री और बेंजाइलिक और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सकता है, देन ओनली कार्बोकेटाइन हम लोग बनाएंगे। व्हाट इज द रूल? 3 डिग्री और बेंजाइलिक और मोर स्टेबल कैटाइन, देन ओनली वी कैन यूज दिस, अदरवाइज कैटाइन हमें नहीं बनाना है, डायरेक्टली कोई और मैकेनिज्म से ये रिप्लेसमेंट होता है वहां पर। सिमिलरली सेम थिंग हैपेंस विद इपॉक्साइड एज वेल। इपॉक्साइड में जब हम रिंग ओपनिंग की बात करते हैं तो H प्लस और कोई भी एसिड, H प्लस ले लिया, एसिड ले लिया, और कोई लिविस एसिड ले लिया, लिविस एसिड में भी AlCl3 और बोरोन ट्राइफ्लोराइड। सो इन दैट केस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये O के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा एंड दी कार्बन इज एक्वायरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, सो इट कैन प्रोसीड थ्रू कार्बोकेटाइनिक कैरेक्टर लिखा है मैंने यहाँ पर, यानी क्या मतलब है इसका, प्रॉपर कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे, no carbocation is formed, this carbon would be acquiring delta positive, as a result this can nucleophile यहाँ पे अटैक होता है। तो ईथर में और इपॉक्साइड में क्या बताया हमने यहाँ पर कि टर्शियरी और बेंजाइलिक और मोर स्टेबल बनेगा तभी कार्बोकेटाइन बनाएंगे, अदरवाइज कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म करना है। इपॉक्साइड में यदि हमारे पास एसिडिक मीडियम है, देन इट विल प्रोसीड थ्रू कार्बोकेटाइनिक मैकेनिज्म के थ्रू से ये प्रोसीड करेगा, ओपनिंग होती है। सेम थिंग अप्लाइज विद दिस एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, RCOCl लिया हमने यहाँ पर, AlCl3, सो व्हाट इज जनरेटेड, RCO प्लस बनेगा, RCOR अगेन AlCl3 लेंगे, हीट करेंगे, RCO प्लस बन जाएगा। एनहाइड्राइड में भी ऐसे ही बना सकते हैं, देन RCOH में भी H प्लस ऐड करते हैं तो ये वाला RCO प्लस बन जाता है। यस और नो? हाँ या ना?
यस नेक्स्ट वन, Yes, sir. हाँ, फ्रॉम एमीन। एमीन लिया हमने यहाँ पर 1 डिग्री एमीन, पर्टिकुलरली 1 डिग्री एमीन में ही ये पॉसिबल है। सो RnH2 विद NaNO2 एंड HCl, सो व्हाट विल हैपन देयर? NaNO2 प्लस HCl से क्या बनता है? HNO2 बनता है, HONO। HONO बनाया हमने, तो HONO में क्या खूबी है कि दिस NO would be acquiring डेल्टा पॉजिटिव और OH पर डेल्टा नेगेटिव है। दिस इज स्टेबल ओनली एट दिस पर्टिकुलर रेंज, एंड देयरफॉर व्हेन यू टेक दिस HONO से हमने प्रोटोनेशन कराया तो H2O प्लस बना और ये NO है। नाउ दिस NO इज एक्वायरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड देयरफॉर NH2 के साथ ये कंबाइन करता है। एंड सो हियर वी कैन राइट इन दिस वे, इट्स मैकेनिज्म वुड बी लाइक दिस वन। देखना यहाँ से, OH2 प्लस इज व्हाट? गुड लिविंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इसने N के ऊपर ऐसे डोनेट किया, H2O निकला बाहर, तो यहाँ से क्या बन गया? RNH2 प्लस NO। नाउ रिमूव H प्लस, तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास? RNH NO, डोनेट कराओ इसको, तो ये वाला इधर शिफ्ट हुआ। एज अ रिजल्ट RNH प्लस NOH, अगेन रिमूव दिस H प्लस, तो OH2 बन गया, एंड देन फाइनली इट इज फॉर्मिंग RN2 प्लस, यानी यहाँ पे क्या बन गया? डाईएजो सॉल्ट बन गया हमारे पास, RN2 प्लस बना। सो इट इज हाईली अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? बिकॉज RN2 हमने लिया यहाँ पर, ठीक। तो आप RN2 को जैसे ही थोड़ा सा भी हीट करते हो तो यहाँ से क्या होगा? R प्लस बनेगा और N2 गैस रिलीज हो गया। अब N2 गैस रिलीज होने से क्या हुआ? व्हाट विल हैपन टू द एंट्रोपी? एंट्रोपी Release, इंक्रीज हो sir. जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, एंड सो वी कैन से दिस इज एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन है ये, यानी एंट्रोपी इसको ड्राइव करता है, एंड सो कार्बोकैटायन इज इजीली फॉर्म्ड हियर, राइट? Yes, sir. सो NaNO2 प्लस HCl RNH2 में ये RN2 प्लस बन जाएगा, एंड N2 निकला, एंड सो यू विल गेट दिस R डेल्टा प्लस। सो डेल्टा G बराबर क्या लिखते हैं? डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, एंड सिंपली हीटिंग से डेल्टा S बढ़ गया, T भी बढ़ा दिया, सो डेल्टा G becomes more negative and the reaction is faster. सो इन जनरल बच्चों आप ये ध्यान रखना कि जहां कहीं भी गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा हो, गैसियस प्रोडक्ट जहां बन रहा हो, सो इन दैट केस दैट वुड बी, जैसे हम थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो बहुत ही आसानी से वो गैसेस प्रोडक्ट निकलता है बाहर, क्योंकि वो एंट्रोपी उसकी काफी बढ़ जाती है, एंड स्पॉन्टेनिटी इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सो इफेक्टिवली व्हाट वी कैन सी, तो क्या क्या रिएक्शन आ गया हमारे पास? व्हाट आर द रिएक्शंस वी हैव यूज्ड कार्बोकैटायन जनरेट करने के लिए, यानी कब पता चलेगा हमें कार्बोकैटायन बन रहा है? एल्कीन में, अल्काइन में, एल्कीनाइन में, एल्काडाइन में, बेंजीन में, बेंजीन विद ARG, बेंजीन विद EWG, किसी को भी ले लो। देन हमने पैरोल देखा, पेरिडीन देखा, देन वी हैव सीन यू कैन से एंथ्रासीन, नेफ्थलीन। देन अल्कोहल से हमने किया है, अल्काइल हैलाइड में देखा है, पोलर सॉल्वेंट में अल्कोहल लिया, एसिडिक मीडियम में, देन ईथर, इपॉक्साइड, then we can see acid and acid derivative, and then amine. So in all these cases carbocation can be generated. Now rearrangement in carbocation, once this carbocation is generated, इसके बाद हमें जरूर चेक करना है कि rearrangement possible है या नहीं है, and if rearrangement is possible then we must do. यदि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट हमें कराना ही कराना है, एंड सो अब ये रीअरेंजमेंट के लिए कंडीशन ये है कि हमेशा ये 1-2 शिफ्टिंग होता है, इट इज ऑलवेज 1-2 शिफ्टिंग, एंड देन सेकेंड वन इज इफ लेस टू मोर स्टेबल इज पॉसिबल इज जनरेटेड, देन वी कैन से इट मस्ट बी डन। हमेशा लेस से मोर स्टेबल ही बनाते हैं, कभी भी इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मोर स्टेबल से हमने लेस स्टेबल बना दिया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट। दैट मीन्स व्हाट, कि आप एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, बट इन एवरी स्टेप these two conditions must be fulfilled. That is always 1-2 shifting, always less to more stable, ये जरूर होना चाहिए, and this can be done using hydride shift H minus, और मिथाइड हमने लिया यहाँ पर CH3 माइनस, और सिंपल R माइनस भी चलेगा, PH माइनस चलेगा, या फिर कोई एक सिग्मा बॉन्ड, और रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही पॉसिबल है। रिंग एक्सपेंशन कब होता है? जब हमारे पास 4 to 5 हो, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी अगेन हमारे पास 4 to 3 होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, 4 to 5, और वी कैन से 5 to 6 इज पॉसिबल। 6 to 7 होता है या नहीं होता है? नो सर, नहीं होता है, 6 to 7 नहीं करेंगे, राइट? ये ध्यान रखना है। नाउ सपोज हम जैसे ये ले लिया, ये हमारे पास है OH, OH2 प्लस बना,
यहाँ से H2O हटाया, कार्बोकेटाइन बना दिया यहाँ पर, एक हाइड्राइड शिफ्ट कराया यहाँ से, तो केटाइन यहाँ पे बनेगा, फिर इस हाइड्राइड को शिफ्ट कराएंगे तो केटाइन यहाँ पे बनेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा दिया, दैट शुड नॉट बी डन। ऑलवेज 1-2 शिफ्टिंग। व्हाई इट इज ऑलवेज 1-2 शिफ्टिंग ही क्यों होता है? सर उसका कुछ Why only one? मैकेनिज्म होता था कि H सर बॉन्ड बनाता सर, था एक दोनों बार कार्बन से में- साथ में। सर एक बार में एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। यानी वी कैन से इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर, या इसका जो मैकेनिज्म है उसमें ये बताया जाता है, ये कहते हैं हम लोग कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली हमने ब्रेक कर दिया H को, हमने H माइनस को हटा दिया यहाँ से और H माइनस जंप करके यहाँ पे जा रहा है। दिस इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली कहने का ये मतलब है कि यहाँ से कुछ इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इफ आई हैव ड्रॉन इट समवेयर, ये देखो यहाँ पर हमने ये बना रखा है यहाँ से। सो जस्ट हैव अ लुक। सपोज जैसे हमने ये कार्बोकेटाइन बना रखा है, यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर ये H है। नाउ जैसे ये प्लस चार्ज हुआ, सो दिस प्लस चार्ज इज अट्रैक्टिंग दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू करता है। तो जैसे अट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होना शुरू हुआ, तो जैसे धीरे धीरे अट्रैक्ट होता गया, एनर्जी रिलीज होती गई, एंड दैट एनर्जी यूटिलाइज टू ब्रेक दिस CH बॉन्ड, एंड सो वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट, हमारे पास ये वाला बनता है। एंड दिस इज कॉल्ड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, यानी यहाँ पर ये बीच में हमारे पास है, दोनों कार्बन के बीच में पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड फाइनली ये कोई टाइम लगता है, नो टाइम लैग इज देयर, यानी डायरेक्टली हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमेशा स्टेबल हम लोग बनाएंगे। सिमिलरली यदि मान लो हमने कोई अल्काइल ले लिया, मिथाइल ले लिया, उसमें हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये CH3 और ये वाला प्लस ऐसे आ गया। सिमिलरली फिनाइल लेते हैं तो फिनाइल में भी ऐसे ही हो जाएगा, फिनाइल इसके साथ जुड़ेगा, and then this bond is broken to get this phenyl shifted. ठीक? And out of these, which one should be faster and why? जब हम जनरल ऑर्डर की बात करें कि ये मतलब हाइड्राइड का शिफ्टिंग ज्यादा एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू मिथाइल और फिनाइल, तो हाइड्राइड पहले, फिर फिनाइल, उसके बाद मिथाइल। व्हाई इट इज सो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वजह से की ग्रुप फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिमेंबर बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे मैंने पहली बार भी पिछली बार भी बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लास्ट रिसॉर्ट। मींस व्हाट? कोई उपाय ना दिखाई दे तभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सोचो। यदि कुछ और हम सोच सकते हैं तो हमें वो सोचना चाहिए। सर फिनाइल में तो पाई जा रहा है तो वो इसीलिए फास्ट हुआ। हाइड्राइड में सर वो मास के चलते नहीं। चलो, एक चीज बहुत ही क्लियरली विजिबल होगा यहाँ पर जो आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमने मिथाइल लिया है यहाँ पर, या कोई भी R ले लेते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लिया, तो अल्काइल ग्रुप में कार्बन के साथ देखो ट्रांजिशन स्टेट में कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 2 और 3 5। तो 5 बॉन्ड वाला कार्बन स्टेबल और अनस्टेबल? यस सर। 5 bonds with carbon is unstable, right? वो पॉसिबल नहीं है। Therefore हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं मिथाइल वाला जो होगा या R वाला जो होगा वो इन सब से क्या होगा, स्लो होगा। When it comes to hydrogen, तो हाइड्रोजन में जो CH बॉन्ड है यहाँ पर, और हमने इसका बनाया है, तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड इज और क्वाइट पॉसिबल है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जब हम बनाते हैं तो कैसा बॉन्ड बनता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनता ही है। सपोज हमने कहा HF हमने बॉन्ड बना लिया, तो HF में क्या होगा, HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है, इसमें HF एक कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर ये एक हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन बन गया, और यहाँ से सो इफेक्टिवली वी कैन से इन दिस केस देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एक हाइड्रोजन जो है वो 2 एटम से जुड़ा हुआ है। सो दिस इज क्वाइट पॉसिबल है, ये इजीली हो जाता है, एंड सो वी कैन राइट इट, एंड देयरफॉर ये हाइड्राइड वाला इजीली इसलिए पॉसिबल है। फिनाइल वाले में भी चूंकि इसमें देखो यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो रही होती है, देयरफॉर we can say in comparison to hydride this is relatively slower than this. So what are the logic? रीजन क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड्स क्वाइट नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, तो ये आसानी से कर लेता है। इसमें एरोमेटिसिटी का लॉस है, so we are getting this. In case of कार्बन और एल्काइल ग्रुप, इसमें 5 बॉन्ड बनता है जो कि हाईली अनस्टेबल होगा, therefore this is the slowest. So effectively order is what? H minus, then it is phenyl minus, then alkyl minus.
राइट? यस सर। हाँ, अब देखो जरा ये क्वेश्चंस को देखो यहाँ से, एंड जस्ट ड्रॉ दी स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेटेड इन दीज केसेज। क्या क्या बनेगा? ये क्वेश्चंस है आपके सामने 1 2, ये 3 4 5 ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये वाला देखो 3, तो कैसे कैसे करेंगे? इस वाले में क्या होगा? सेकेंड वाले में कहाँ पे बनेगा कैटायन? टर्शरी बन जाएगा। तुमने किया, क्वेश्चन लिखा कॉपी पे? देखो जो फीलिंग वाली बात है ना, ये ध्यान रख लो। जब भी कोई फीलिंग आए कि ये, उसको सबसे पहले कट करो। हाँ, लॉजिक के साथ है तो फिर ठीक है। तुमने बताया फीलिंग के साथ बताया या लॉजिक के साथ? पार्थ, पार्थ सर लॉजिक। बोलो बोलो। अच्छा, क्या लॉजिक? बिना किए हुए सर लॉजिक पहले तुम्हें दिख गया? तुमने क्या सर है? पहले हाइड्राइड और फिर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। हाँ करो ना, पहले एक बार करके देखो तो सही। सर हाँ सर इसमें टर्शरी बनेगा, बट वो जो मिथाइल हाँ ग्रुप है वो बीच वाले कार्बन पे आ जाएगा। हाँ, इसमें यहाँ से वही स्टेप वाइज ही में करना, करके ही देखना है, बिना किए हुए मत करो इसको। ठीक है, वैसे आंसर सही था, बट यू मस्ट राइट इट फर्स्ट एंड देन predict. So yes, this is third tertiary formed here, no doubt. Now in this case, next one, इसमें ये OH2 गया यहाँ पर, कार्बोकेटाइन 1 डिग्री, देन रिंग एक्सपेंशन हुआ, तो रिंग तो एक्सपेंशन इसमें हुआ। पेंटेन आ जाएगा हाँ, सर। साइक्लोपेंटेन ये वाला बन गया हमारे साइक्लोपेंटेन। पास। साइक्लोपेंटेन। जी सर। ये पता है ना बच्चों आप लोगों को, या मुझे एक्सप्लेन करना है इसको? यस सर। पता है सर। ठीक है, चलते हैं आगे इससे। लेट्स टेक दिस नेक्स्ट वन। पार्थ, इसमें क्या बनेगा? इसमें नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? सर 1 से 1 डिग्री ही नहीं सर होगा। नहीं होगा मतलब सर। 2 डिग्री बन जाएगा, मतलब उसके हाँ, बाद रुक जाएगा। 2 डिग्री बन के रुक जाएगा, कि फिर उसका फिर से 2 डिग्री ही है, इससे 2 डिग्री आकर अटक जाएगा, यानी मोर से लेस स्टेबल नहीं बना सकते, एंड देयरफॉर इट विल बी एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, एंड सो हियर वी कैन राइट लाइक दिस। देखो यहाँ पर ये वाला यहाँ पे आकर रुक जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट वन देखो। In this case, सर वो उधर तक जाएगा, कहाँ लेफ्ट में, तक? पीएच के साइड तक। तो यहाँ पर, हाँ सर। हाँ बिल्कुल ठीक जवाब है। यहाँ पर पहला ये OH गया, ये 1 डिग्री था, फिर यहाँ पर ये वाला क्या आएगा 2 डिग्री, फिर यहाँ पर कौन सा है 3 डिग्री, फिर ये वाला कौन सा है बेंजाइलिक। देखो यहाँ पर ये 3 डिग्री है, सिंपल 3 डिग्री है, और यहाँ पर बेंजाइलिक प्लस 3 डिग्री यहाँ पर हमने ले रखा है यहाँ पर। सो इन दिस केस वी कैन से दिस इज मोर स्टेबल देन सिंपल 3 डिग्री। देन ये वाला कौन सा है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन है, एंड सो इट विल गो टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन, तो यहाँ पर आकर के फाइनली अटकेगा। नाउ द नेक्स्ट वन, इसमें देखो 3 4 एंड 5 में तो सब में रिंग एक्सपेंशन होगा। हाँ सब में एक्सपेंशन पॉसिबल है, थर्ड And में so- साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। हाँ सो वी हैव गॉट दिस वन, जी सर। और एंड सो इसमें ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, ये वाला बन गया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। सर हम्म, ये जे एडवांस में कभी सर ये पूछा गया है, ये डांसिंग रेजोनेंस? एक बार आया हुआ है बस। अच्छा इसमें क्या बनेगा? ये है हमारे पास सर इसमें इसमें हाँ, कीटोन बन जाएगा इसके नीचे वाले में सर 8th वाले में।
बेटा आराम से, पहले 6 बताओ, 7 बताओ, फिर 8 वाला बताना। 6th में तो सर एक्सपेंशन नहीं होगा, यही रहे, मतलब 3 डिग्री बन के रह जाएगा, 3 डिग्री बन के रह जाएगा, हाँ। क्यों? क्योंकि सर 6 ज्यादा स्टेबल है 7 से। 7th में तो इसमें भी रह 3 जाएगा डिग्री, 3 हाँ। डिग्री। इसमें इसमें सर कीटोन बन जाएगा बैक बॉन्डिंग में। क्यों? सर क्योंकि एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। लिख के देखो एक बार, ट्राई करो, कॉपी पे लिखो फिर ट्राई करो। सर होगा। होगा एक्सपेंशन? सर रिंग एक्सपेंशन होगा। सर लोन पेयर के इसमें जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एंड सो द आंसर इज लाइक दिस। देखो यहाँ पर चेक करो, पहले वाले में कोई एक्सपेंशन नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, तीसरे वाले में होगा। सो जस्ट ट्राई इट आउट, फाइंड इट आउट। देखो कहाँ पे। यस सर। सर सो इज दिस डन? यस सर। लोन पेयर के लोन साइड पेयर वाला के सर। साइड वाला। यस तो सर। क्यों होता है इसमें? एडवांटेज ये होता है कि जब आप लोन पेयर के साइड वाले में ले जाते हो तो एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन ये ऑलवेज क्या होगा, जब भी कोई एक हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ढेर सारा एनर्जी रिलीज होता है। सो जो नॉर्मल फैक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पर, जैसे हमने कहा कि भाई यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होता है 6 से 7, स्टेबिलिटी जो भी अंतर आता है उसको वो कंपनसेट कर देता है। एंड सो दिस इज फिजिबल, ये वाला इसलिए फिजिबल हो जाता है यहाँ पर, ठीक। यस सर। द नेक्स्ट वन, यस यहाँ पे देखो, इसमें क्या हो जाएगा, PHC CH3 OH PHC PH OH है यहाँ पर। तो पहले क्या करेंगे, इसमें सिंपल यही वाला OH जाएगा। क्यों? क्योंकि मोर कार्बोनेट कहाँ बनेगा, यहाँ पर। PH है, यहाँ पर PHCH3 है, ये वाला OH चला गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जब ये OH जाएगा उससे पहले हमें माइग्रेट कराना है यहाँ पर। क्यों माइग्रेट कराना है? रीअरेंजमेंट ही बेसिकली है ये। तो माइग्रेशन से होगा ये कि यहाँ पर जो बनेगा कैटायन वो कैसा बन जाएगा, लोन पेयर के बगल वाला बन जाएगा कैटायन। एंड सो वी कैन इजीली माइग्रेट, एंड देन वी हैव दिस कार्बोकेटाइन, एंड देन फाइनली ये वाला हमारा क्या बना देगा, कीटोन बना लेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ये साइमल्टेनियस होता है यहाँ पर, मतलब ये वाला कार्बोकेटाइन प्रॉपर नहीं बना करके, इंस्टेड वी डू इट साइमल्टेनियसली। यानी ये माइग्रेशन हुआ यहाँ से, OH2+ बना। इसको मैं ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखने के बजाय हमें ऐसे लिखना चाहिए था। ये तो खैर ठीक है प्लस यहाँ पर, लेकिन इन दिस केस OH2+, and so now this is out of pH and CH3, this pH would be migrating here, ये वाला यहाँ migrate हुआ और ये OH2+ निकल गया। So that way it is done, ठीक। और फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये OH ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये कीटोन फॉर्म कर लेगा। सेम थिंग जब OTS है हमारे पास, फिर से वही कहानी हमने यहाँ पे किया, फिनाइल को माइग्रेट कराया और ये वाला ऐसे चला गया, ठीक। यस और नो? यस सर। यस सर। स्नेहा क्लियर है ये? Yes, sir. चलो, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये रीअरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखो इस वाले में क्या है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। जैसे हमने ये बनाया यहाँ पर, साइक्लोब्यूटाइल कैटायन बना दिया, तो इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होकर के साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन फॉर्म हो जाता है। सो देयर इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पर।
अब देखो यहाँ पर हमने ये लिखा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जब कार्बोकेटाइन की रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग यहाँ से अब. So here we talk about reaction of carbocation. So when I say reaction of carbocation है क्या basically electron deficient है. And when I say this is electron deficient, so as a result क्या हो जाएगा? इसके कारण से हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर due to this electron deficiency, this is needing electron. इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या ऑप्शन हो सकता है? या तो कहीं बाहर से मिले, यदि बाहर से नहीं मिलेगा तो फिर क्या करता है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको जस्टिफाई करता है. And so we can see here like in presence of nucleophile R प्लस है, Nu माइनस जुड़ेगा, RNu बन गया. इसमें ध्यान रखना है कि जैसे ऑक्सी अनायंस है, जैसे SO4 माइनस है, NO3 माइनस है, NO3 माइनस ऐसे ही गलती लिखा हुआ है, ठीक कर लेना इसको. NO3 माइनस, BO3 माइनस, PO4 माइनस, these are not treated as nucleophile for this purpose. ठीक, जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ना हो, जैसे ये सब हमारे पास मान लो न्यूक्लियोफाइल है, it is treated as कि there is no nucleophile. So in that case what we do, इस केस में जो बगल वाला जिसका हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन लेता है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड सो मोस्ट स्टेबल एल्कीन फॉर्म करता है यहाँ पर. सो वेयर वी यूज सेटजेफ रूल और जेटसेफ रूल कहते हैं इसको. तो व्हाट इज सेटजेफ रूल? ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन मोस्ट स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, राइट. जब ये हॉफमैन रूल्स क्या कहलाता है? लेस स्टेबल जो हमारे पास मेजर होता है वो हमारा हॉफमैन रूल कहलाता है. व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन क्या क्या है? conjugation, सबसे पहले एरोमेटिक, aromatic, फिर extended conjugation, फिर उसका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, फिर क्रॉस कॉन्जुगेशन, cross, फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड देन इट इज 1 अपॉन स्टेरिक रिपल्शन. स्टेरिक रिपल्शन ये है नंबर 1. इसके अलावा व्हाट इज ब्रेथ्स रूल? सर डबल बॉन्ड या फिर हाँ. सर पॉजिटिव चार्ज तो अनस्टेबल इन ब्रिज, राइट. sp2 hybridized, sp2 hybridized carbon at bridgehead is unstable at bridgehead. अनलेस सर 8 मेंबर्ड. हाँ, यानी जब 10 और मोर हो तो उसके से फिर वो स्टेबल बन जाता है. मतलब ये मत सोचना कि उसमें नहीं होगा. अनस्टेबल एट ब्रिज हेड, सॉरी, अनस्टेबल एट ब्रिज हेड unless the ring has greater than equal to 8 atoms. ठीक. इसके अलावा when I say cis and trans alkene, साइक्लोएल्कीन में cis trans एग्जिस्ट नहीं करता है. कहां तक? नो Sir, cis eight. trans till 8 कार्बन Yes. इन 8 तक नहीं साइक्लोएल्कीन. करते सर. हाँ, मतलब इसमें 7 तक नहीं करेगा, 8 से शुरू हो जाता है, Yes sir. लेस देन 8 में. ठीक. फिर उसके बाद up to 11 member ring which is more stable, cis is more stable than trans. ठीक. तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर 11 तक cis more stable, 11 तक cis ज्यादा स्टेबल है than the trans. फाइन, चलो इससे आगे चलते हैं हम लोग. नाउ अब देखना है यहाँ पर क्या है? क्या क्या, फिर से बोलो. ईसी और सीसी मतलब क्या है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन. ओ, जैसे मान लो ये वाला लिया हमने, ये ऐसे ले लिया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इफ दिस वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, ये वाला, सो वी कैन से दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन. ठीक. यस सर. नाउ जस्ट लुक एट दीज. हमने यहाँ पे ये लिया OH है, कॉन्क HBr लिया यहाँ पर, तो ये वाला ऐसे बन गया. यदि कॉन्क H2SO4 ले लेंगे तो क्या होगा? इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड यहाँ आ गया. दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, ये वाला माइनर हो जाएगा. सेम थिंग अप्लाइज हियर. जब हमने यहाँ पे कॉन्क H2SO4 लिया, वही रीअरेंजमेंट कराया, फिर ये वाला एल्कीन फॉर्म हो गया. सिमिलरली जब आपने ये लिया, इसमें क्या हो जाएगा? H3PO4 के साथ बेंजीन रिंग फॉर्म हो जाएगा. यस और नो? Yes. Yes. ठीक है. Now reaction related to carbocation. Number 1, I have just classified them as number 1 electrophilic addition reaction है, then nucleophilic substitution reaction,
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विच इज बेसिकली कवरिंग ऑल एरोमेटिक रिंग्स के कंपाउंड के रिएक्शन सारा हम लोग कवर करेंगे इसमें. देन एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर और E1. सो वी हैव दीज रिएक्शन जिसको हम लोग डिस्कशन में करना है कार्बोकेटाइन से रिलेटेड. एंड सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. नाउ टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं. इसमें सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल. तो ये दोनों जो हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक में, इसमें SN1 जैसे हो गया कार्बोकेटाइन से होता है, इलेक्ट्रोफिलिक है तो वो भी कार्बोकेटाइन से होता है. एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कार्बोकेटाइन से होता है, फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल ही है. न्यूक्लियोफिलिक में हम लोग कुछ और देखते हैं. एलिमिनेशन में E1. सो दीज रिएक्शंस आर कवर्ड यूजिंग दिस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन. तो पहला है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू एल्कीन. सो सिंपल मैकेनिज्म, पहले मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट कराया, न्यूक्लियोफाइल अटैच कराया, तो यहाँ पर E और ये Nu जुड़ गया. एंड सो फाइनली वी हैव गॉट दिस प्रोडक्ट. सो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, देन रीअरेंजमेंट रेजोनेंस पॉसिबल, तो वो में ध्यान रखना है, फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल. देन न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम टॉप और बॉटम एंड देयरफॉर स्टीरियोकेमिस्ट्री मस्ट बी चेक्ड व्हेन आस्क्ड. जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें ये ध्यान रखना है कि कार्बोकेटाइन में चूंकि न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच फ्रॉम ईदर साइड, फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम, सो वी नीड टू लुक एट दैट आल्सो. नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ HX. हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, एडिशन ऑफ HX हमने कराया यहाँ पर. HCl HBr है तो कहाँ पे बनेगा टर्सरी, यहाँ पर बन रहा है टर्सरी, इसमें सेकेंडरी, तो सेकेंड यहाँ पर ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा. एंड सो वी हैव गॉट दिस वन. यस और नो? यस सर. हाँ. नेक्स्ट वन HCl लिया यहाँ पर, तो ये Cl यहाँ पे पहुंच गया. इसमें HCl हमारे पास है. सो वेयर इज द मेजर प्रोडक्ट? सर टर्शियरी. टर्सरी पे पहुंच जाएगा. ठीक है. ये लिया HCl अटैच कराया, तो फिर से रीडिंग एक्सपेंशन हुआ, सब कुछ करके फिर ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर बन जाता है. नाउ टेक एल्काइन. एल्काइन में यदि हमने यहाँ पर इसमें ये कहा गया है कि हमने एक इक्विवेलेंट लिया, CH3 C, ये है रिएक्शन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, HCl वन इक्विवेलेंट और दूसरा HCl एक्सेस. सो व्हाट आर द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट? हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? तो पहले वाले में तो एक Cl लग जाएगा कहाँ पर? बीच में, और डबल बॉन्ड लग जाएगा, CH3 CCl जोड़ दिया हमने यहाँ पर, डबल बॉन्ड और CH2 डबल कर दिया. बॉन्ड CH2. हाँ. अब जब एंड एक्सेस इस में लगा वाले में दिया, दोनों में Cl लग जाएगा, वो मतलब कैसे? बीच वाले में 2 Cl लग जाएंगे. कैसे, कहाँ पर, बीच वाले में 2 Cl लग जाएंगे इस वाले क्यों? में. क्यों? सर क्योंकि वो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखेंगे ना, तो मार्कोनिकॉफ रूल से देख लेंगे अब हम. हाँ तो देखो देखो देखो, बताओ जरा कैसे स्टेबल बनाइए. क्लोरीन के लोन पेयर की वजह से क्लोरीन के लोन पेयर के साथ वो हो जाएगा. हाँ राइट. क्लोरीन के इसमें हम ये देखते, देखो यहाँ पर जो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चर्चा कर रहे थे ना, यदि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ पे अप्लाई करोगे तो फिर उस हिसाब से यहाँ पर बनना चाहिए स्टेबल कार्बोकेटाइन, बट एक्चुअली इट इज नॉट. क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो डोनेट कर देता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज स्टेबलाइजिंग द कार्बोकेटाइन एंड देयरफॉर वी आर सेइंग कि यहाँ पर जेमिनल डाइहैलाइड फॉर्म होगा. सो ClCl इज अटैच्ड एट ओनली सिंगल कार्बन, सो दिस इज फॉर्मिंग जेमिनल डाइहैलाइड. राइट? ये क्लियर है? यस सर. चलो गुड. द नेक्स्ट वन इज, इसके बाद ये लिया हमने यहाँ पर. अब सपोज मान लो हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये हमने लिया यहाँ से, सो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल. आपको मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताना है. ये लिया हमारे पास, ये H CH3 C और ET है, ये दिस इज इथाइल, दिस इज इथाइल. तो और ये CH डबल बॉन्ड CH2 है. So predict the number of products. Major.
कितने प्रोडक्ट्स बने? दो। कौन कौन सा? एक बार एच वाले पर, एक बार उसके ऊपर वाले पर। हम्म? दो बनेगा? सर इसमें एडिशन ही करवा रहे हैं ना? HCl ही है। एक ही बनेगा सर। अच्छा, एक ही बनेगा। अब देखो जरा यहाँ पर HCl लिया हमने यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ पे जोड़ा HCl, तो कार्बोटेन कहाँ बनेगा? स्टेबिलिटी की बात करें तो ये वाला 2 डिग्री पे बना, ठीक, ये वाला। अब यदि हमने ये देखा यहाँ से 2 डिग्री पे जोड़ दिया, इसका यदि हमने यहाँ से इसको माइग्रेट करा दिया तो ये कौन सा डिग्री बन जाएगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री बन जाएगा। तो जब ये 3 डिग्री बन गया तो ये इथाइल है यहाँ पर, ये भी इथाइल है, तो यहाँ पर जब Cl जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया? इथाइल, इथाइल, मिथाइल और ये Cl। सो व्हाट इज द आंसर? ओनली वन इन दिस केस। यदि मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ, यहाँ पे जोड़ा जाए तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा? जैसे ये Cl मान लो हमने यहाँ पे जोड़ा, अब ये वाला उस केस में क्या हो जाएगा? यदि मैंने इस ये जो हमने विदाउट रीअरेंजमेंट, यदि मान लो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होता विदाउट रीअरेंजमेंट, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड? चलो यदि मैं ये कहूँ इसमें कि रीअरेंजमेंट हमें नहीं कराना है तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? सर दो। 4। 4 कैसे? सर सर मतलब नीचे वाला कायरल सेंटर फिक्स्ड है ना? हाँ सर, तब 2। हाँ, तो ये तो फिक्स है ना बेटा, यहाँ पर हाँ ये देखो सर, ये हाँ वाला सर, फिक्स है, सो हाँ इट्स सर। ओनली 2। बिल्कुल सही जवाब है। अब ठीक है, ये 4 नहीं बनेगा, तो ये वाला जो हमारे पास फिक्स है, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा आपस में रिलेशन क्या होगा उसका? दे आर डायस्टीरियोमर्स, यस सर। ठीक। ये दोनों आपस में डायस्ट्रीमर्स होंगे, मिरर इमेजेस नहीं होंगे, इनैंशियोमर्स नहीं होंगे। क्यों डायस्ट्रीमर्स हैं? क्योंकि यहाँ पर फिक्स है और यहाँ पर एक ऐसा कायल सेंटर है जहाँ पर एक बार R है और एक बार S है, एंड सो वी कैन से एक फिक्स्ड हो और एक पे R और S चेंज हो रहा हो, दैट मीन्स दे वुड बी डायस्ट्रीमर्स बन जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट Yes, वन देखो यहाँ पर, ये लिया HBr दिया हुआ है और इसके साथ हमें बताना है नो विदाउट रीअरेंजमेंट देखना है। सर निकालना सर टोटल प्रोडक्ट सर। हाँ हाँ हाँ, मेजर पे ही ध्यान रखना है, विदाउट रीअरेंजमेंट। सर हम्म, सर 4 बनेंगे सर। 4? जी सर। वो कैसे? सर जब हम इधर इसको डबल बॉन्ड इधर बी लगेगा तो फिर सर इसके स्टीरियो आइसोमर बनाने पड़ेंगे ना हमें इसके। हाँ, तो कितना इसे कायल सेंटर बना? यहाँ पर ये कायल सेंटर है, हाँ नहीं सर, मैं इस नीचे वाले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सर नीचे वाले की, वो जो ये ना रिंग वाला CH। है। अच्छा, रिंग वाले की बात नहीं, पहले नहीं, इसकी बात करते हैं, पहले इसको 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 अच्छा कंप्लीट अच्छा, करो। सॉरी सर, सॉरी सर। तो उसमें 2। इसमें 2, चलो देखते हैं यहाँ पर 2 कैसे? तो वही से एक आर बन जाएगा, एक एस बन जाएगा।
एक R बन जाएगा, एक S हो जाएगा। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कितना वो होगा? कितनी होगी? हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव? सर एक ही। एक ही होगा सर, एक मीजो होगा। हाँ, एक मीजो बन जाएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। सो वी कैन से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यदि देखें वैसे तो हमारे पास ये वाला बन जाएगा। एक तो हमने यहाँ पर ये लिया, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स हमारे पास ओनली 1 बनेगा, और एक जो माइनर वाला है वो हमें लेना नहीं है, रीअरेंजमेंट वाला लेना नहीं है। तो ये ऐसे जब टोटल प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये वाला हो जाएगा, और अदरवाइज वी कैन से दिस वन इज द मेजर वन। तो यानी यहाँ पर एक बार बीआर में बनेगा तो मीजो बनेगा, एक बार ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो ओनली वन ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट इज देयर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसमें कितने बनेंगे? सर 4 बनेंगे सर इसमें। 4 कैसे कैसे किया? सर उसको हम उस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इधर एक बीआर इधर आएगा, एक बीआर इसके थर्ड पोजीशन पे आएगा और एक बीआर इसके फोर्थ वाले पोजीशन पे आएगा। एक बार बीआर यहाँ तो पे आ गया, यहाँ पे आएगा और एक उसके बगल में आएगा। हाँ अब क्या करेंगे इसमें? अब सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ये रिंग है तो इसके 2 होंगे और इसके 2 होंगे तो 2 के 4 हो जाएंगे टोटल। हाँ इसमें क्या ऑप्टिकली कितना है यहाँ पर ये वाला? सर टोटल 4 सर इसमें। हाँ टोटल 4। इसमें क्या होगा बच्चा, ये ध्यान देना, इसमें जीआई बनेगा, ठीक, और GI इसमें क्या बनेगा। होगा, ओआई बनेगा। कैसे ओआई बन गया यहाँ पर? बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस ये एक बार बीआर ऊपर करो एक बार नीचे करोगे तो दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक। Yes, एंड sir. देयरफॉर वी कैन से ये वाला हमारे पास ये प्लस बनाया हमने, तो यहाँ से हमने ये वाला ले लिया। सो इफेक्टिवली वी हैव गॉट दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये वाला लिया हमने यहाँ पर, अब इसमें देखो ये एचबीआर लिया है। So, देखो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाई इन है तो क्या बनेगा, 1 2 एंड 1 4 प्रोडक्ट बनेगा। एंड सो वी हैव गॉट दिस वन 1 2, ये वाला 1 2 हो गया केसीपी है, और ये 1 4 है टीसीपी है, क्योंकि यहाँ पर एल्कीन जो है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये वाला टीसीपी हो गया। इसमें जीआई भी बनेगा यहाँ पर, तो 2 जीआई बन गया, और वैसे अदरवाइज ये एक हमारे पास ये वाला ऐसे आ गया। तो कुल मिला के 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे। नाउ इससे हमने ऑलरेडी ये डिस्कशन कर ही लिया था, केसीपी है फास्टर है, लो टेम्परेचर इरिवर्सिबल, टीसीपी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, डिसाइड टीसीपी हाई टेम्परेचर रिवर्सिबल होता है ये। नाउ कंसीडरिंग दिस वन, इसमें क्या हो गया, बीआर हमारे पास ये वाला यहाँ पे लग गया, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी इज डोमिनेटिंग फैक्टर। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस, ये एलीन है हमारे पास, यानी दिस इज स्ट्रक्चर इज दिस वन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, add HBr to this one, क्या होगा प्रोडक्ट, predict the product। सर बी आर राइट मोस्ट में जुड़ेगा। राइट मोस्ट में, और कोई जवाब? सर 2 मिनट। ट्राई करो, इसको लिखा मैंने एडवांस 21, वैसे आया नहीं है, एंड देयरफॉर दिस में बी आस्क्ड, कभी भी किसी साल में, आज इस साल अगला साल, सबसे हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन में से है ये। सर बीच वाले कार्बन में बी आर, क्यों? सर पहले तो सर कार्बोकेटायन बना लेंगे, हम्म
उसके बाद सर वो बीच वाले कार्बन पे जो कार्बोकैटायन है सर, उसमें सर प्लस एच इफेक्ट के कारण वो स्टेबलाइज्ड रहेगा। अच्छा, पक्का? पहले कार्बोटाइन बनाएंगे हम कहाँ पर, पहला सवाल ये है। प्लस मतलब बीच वाले सी पर ही। बीच वाले सी पर बनाएंगे कार्बोटाइन, क्यों टर्मिनल वाले पे क्यों नहीं हमने बनाया? अच्छा हाँ सॉरी सर, उस पे बनाएंगे। सर टर्मिनल वाले पे वो रेजोनेंस में आ जाएगा ना, अगर हम बनाएंगे अच्छा तो टर्मिनल वाले पे ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, देखो सर लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस तो नहीं होगा, दोनों का प्लेन्स परपेंडिकुलर है। हाँ बिल्कुल ठीक, रेजोनेंस नहीं होगा इसलिए बीच वाले पे ही जाएगा। राइट, सो इन दिस केस ध्यान से समझना इस बात को कि जब आप इसको ले रहे हो यहाँ पर ये वाला, तो कार्बोटाइन हमारे पास जो बीच वाला बनेगा वही वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप कार्बोटाइन बना दिया आपने, देन दीज टू वोंट बी इन इट्स सेम प्लेन, है ना? यस सर। यस सर। And therefore it is not possible, तो इसलिए बीच वाले पे ही बनेगा, and so Cl is getting attached at this center, इस वाले पे जुड़ गया। बिल्कुल अच्छा, ठीक। माइनस sp2 में जाना चाहेगा, ये नहीं बोलेंगे? क्या माइनस चार्ज sp2 में जाना चाहेगा, ऐसे नहीं माइनस बोलेंगे? कहाँ है बेटा यहाँ पर? तो मतलब एक जगह प्लस बन रहा है तो दूसरा माइनस बन रहा है ना? ये कौन सा रूल है? ऐसा मतलब जब पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं तब। तो बेटा पाई बॉन्ड कहाँ तोड़ते हैं इसमें, वो साइमल्टेनियस ही होता है ना वहाँ पर, पाई तो नेगेटिव चार्ज तो बनता नहीं है। वो दिखाने के लिए या समझाने के लिए हम कर सकते हैं ऐसे, लेकिन वैसे तो नहीं करते ना, नेगेटिव चार्ज तो बनता ही नहीं है वैसे। हाँ ठीक है। और यदि वो भी हम कहें यहाँ पर तो उसमें भी फिर मतलब ऐसे तो नहीं कर सकते ना, उससे होता तो है ही नहीं, वो वाला नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ X2 which is called Cl2 और Br2 की हम लोग बात करते हैं। सो व्हेन आई से Cl2, तो Cl2 को हमें कहाँ यूज करना है? नंबर 1 Cl2 इन CCl4 नॉन पोलर है, Cl2 इन H2O पोलर है। सो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ हैलोजन? हैलोजन का रिएक्शन विद H2O क्या क्या होता है, स्नेहा बताना। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ हैलोजन। सर एक तो HOCl बनता है Cl के साथ, और हाँ, Cl फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के साथ OF2। OF2, OF2 कहाँ से बन जाएगा? सर फ्लोरीन के साथ सिंपल रेडॉक्स हो जाएगा, HF और O2 या O3 बन हाँ जाएगा, और बच्चों बाकी दोनों के साथ प्लीज याद रखो, डिस्प्रोपोर्शनल। प्लीज याद रखो, ये ऑलरेडी पी ब्लॉक में रिएक्शन है, ध्यान देना। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू ई नॉट वैल्यू, एंड देयरफॉर दिस कैन नॉट बी रिएक्टिंग इन दैट वे। तो यहाँ से क्या होगा, F2 plus H2 ये ऑक्सीडाइज करता है इसको, एंड सो O2 इज रिलीज्ड एंड HF इज फॉर्म्ड। हम लोग ये बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं क्लास के अंदर। देन Cl2 H2O लेंगे तो HOCl और HCl बनेगा, Br2 H2O लेंगे तो HOBr और HBr बनेगा, और I माइनस में ठीक इसका उल्टा होता है, यानी यहाँ पर ये जो HF में हमने देखा है ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी H plus F minus O2 यानी H plus I minus O2, so this is changing to I2 because I minus रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए। ठीक, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। यस सर। सो वी कैन सी जब हमारे पास Cl2 इन H2O है तो यहाँ से क्या सब बन जाएगा, एक तो Cl माइनस बनेगा और दूसरा HO माइनस, और ये Cl जो हमारे पास कैसा है, ये Cl प्लस के फॉर्म में होता है यहाँ पर। ठीक, तो ये ध्यान रखना है क्या कि Cl2 इन CCl4, तो Cl और Cl जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, दैट वुड बी हैविंग अ वेकेंट d ऑर्बिटल। तो Cl में हमारे पास क्या सिर्फ और सिर्फ वेकेंट d ऑर्बिटल है ये वाला, सो वी कैन से ड्यू टू वेकेंट d ऑर्बिटल दिस वुड बी एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी Cl प्लस अवेलेबल है, एंड सो वी कैन उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। एंड सो द प्रोडक्ट इज समथिंग लाइक दिस। पहले क्या बन गया, ये विसनल डाइहैलाइड बन जाएगा, Cl1C है, Cl2 CCl4 लिया, ClCl आ गया। बट व्हेन यू टेक वन CH3CH2 तो ClCl यहाँ जोड़ दिया हमने यहाँ पर, तो इसमें कैसा बन गया हमारे पास, एक कायल कार्बन बन गया। नाउ टेक दिस वन,
क्या है हमें, इसमें हमने ले लिया cis 2 butene लिया है मैंने। When you have taken cis 2 butene, now how the reaction will proceed? इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है वैसे, जो हमारे पास हम लोग E प्लस बात कर रहे थे, E प्लस नहीं है। तो जब E प्लस नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। In this case what happens, this pi electron is donating electron to chlorine, पहले ही हल्का सा रिपेल करता है एंड देन जनरेटिंग डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव से डोनेट किया, एंड नाउ दिस Cl जैसे ही इसने डोनेट किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड देन दिस Cl इज डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू दिस वन। एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेगा, दिस वुड बी फॉर्मिंग दिस साइक्लिक इंटरमीडिएट, यानी Me है यहाँ पर, H और ये H है, और ये Cl जुड़ गया यहाँ पर। अब इसके बाद ये वाला Cl हमने हटा दिया यहाँ से, तो जैसे हमने हटाया यहाँ से तो ये डेल्टा प्लस यहाँ पे पहुंच गया। अब ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैन इमेजिन दिस एज, हमारे पास हमने फ्लैट हैंड ले लिया और ये Cl इसके ऊपर हमने ब्रिज की तरह लगा दिया है। तो अब Cl माइनस होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है Cl माइनस, वो किस साइड से अप्रोच करेगा, डेफिनेटली डाउन साइड से अप्रोच करेगा। पॉसिबिलिटीज है, एक तो A है, हमने यहाँ पे दूसरा B लिख रखा है। तो जब एक पे करेगा तो ये Cl ऊपर आ गया इस साइड, इस वाले कार्बन पर, जब बी वाले पे करेगा तो Cl इस वाले पोजीशन पे चला जाएगा। बट इन बोथ द केसेस दिस इज ओरिएंटेशन जो वो कैसा होगा, एंटी होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। एंड देयरफॉर जब इसको ड्रॉ करते हो तो यहाँ से आप फिर से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे इसका, सो यू विल हैव दिस वन व्हिच इज कॉल्ड DL पेयर, और 3O बन जाता है यहाँ पर। व्हाट इज 3O? सर सेम साइड पे, मतलब सिस टाइप का। 3O सर अपोजिट टाइप का। 3O अपोजिट और एरिथ्रो में सेम होता है। यस सर। Just remember TOES, TOES. What you need to remember? TOES. TOES. 3O opposite, erythro same. Right? यस सर यस। यस सर। And so we are getting here 3O. अब हमें ये ध्यान रखना है कि अब यदि मैंने इसमें ट्रांस ले लिया तो ट्रांस अलग बना के देखो क्या बनता है। सर ट्रांस में एंटी एरिथ्रो देने लगेगा। ठीक है, एरिथ्रो बनेगा वहां पर, और इसमें जो बनेगा ये मीजो फॉर्म बन जाता है यहाँ पर, ठीक। एंड विच आर बेसिकली आइडेंटिकल, ये दोनों क्या है, आपस में आइडेंटिकल है। व्हाई आर दे आइडेंटिकल? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा हुआ है कि मीजो और उसका मिरर इमेज आपस में क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। यस ठीक, सो दिस इज मीजो फॉर्म, ये वाला ऐसे बन गया। लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है, ये ध्यान देखना, अभी एक एग्जांपल आएगा आगे हम लोग देखेंगे इसमें। सो व्हाट वी जस्ट नीड टू रिमेंबर इज कैट ईट टोज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैट ईट टोज? सिस हमारे पास एल्कीन है, एंटी एडिशन कराएंगे तो 3O बनेगा, सिस एंटी 3O, एरिथ्रो एंटी ट्रांस, सो कैट ईट then 3O opposite, erythro same, ये याद रखना, cat eat toad। now have a look at this, when you have taken this Cl2H2O तो फिर से वही हो गया, पहले तो ये Cl जुड़ा यहाँ पर, ब्रिज बना, और फिर Cl हो जाएगा और ये ClOH आ जाएगा। तो out of these two which one is major? OH वाला मेजर हो जाएगा, क्योंकि which one is better nucleophile, Cl माइनस और OH माइनस? सर OH माइनस। OH माइनस इज मेजर, बिल्कुल, एंड सो दिस इज योर मेजर आ गया। Cl2H2O लिया यहाँ पर with NaBr, NaBr भी प्रेजेंट है, सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? दोनों जगह पे Cl, एक जगह पे ClOH, एक जगह पे ClBr। Why can't we have both Br? Why can't we have क्योंकि OH? Br2 नहीं है इसीलिए। हाँ, इसमें क्या है, यहाँ पर पहला हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना होता है स्टेप, यानी पहले Cl प्लस तो जुड़ना ही जुड़ना है, उसके बाद ही कुछ होना है, ठीक है। Yes, sir. नाउ Cl2 CH3 COH ले लेंगे तो क्या होगा, Cl और ClO CO CH3 ये बन जाएगा। ठीक। नाउ कमिंग टू दिस वन, ये देखो यहाँ पर इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा।
Me है, डबल बॉन्ड है, ये pH है, Br2CCl4 Br2H2O. Draw the structure of major product and comment on stereochemistry. सर हम्म एरिथ्रो और ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें Br, पहले ये Br2CCl4 वाले में, अच्छा इसमें Br2 और OH2O वाले में तो उसमें OH का BR लग जाएगा, OH कहाँ पे मतलब लगेगा? OH pH इस साइड पे एंड BR हाँ ME की हाँ साइड। बिल्कुल ठीक है. एंड सो हियर वी कैन राइट इन दिस वे. तो पहले वाले में रेसिड्यू मिक्सचर बना हमारे पास. एक मिनट. तो यहाँ पर ये वाले को pH के साथ OH लगा. यहाँ पे क्यों लगाया OH हमने इसमें? बिकॉज इन दिस केस सर सॉल्वेंट ही है तो सर अमाउंट ज्यादा है या हाँ, OH अच्छा है? OH नहीं, pH वाले पे OH क्यों लगा? यहाँ पर क्यों नहीं लगाया OH? स्टेबल रहेगा। स्टेबल सर कार्बोकेटाइन. स्टेबल है। हाँ, कार्बोकेटाइन स्टेबल ज्यादा बनेगा यहाँ पर, इसलिए हमने OH यहाँ पे जोड़ा है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ these reactions? इसमें Br2CCl4 है. थैंक यू. क्या है प्रोडक्ट? Do it fast. सर वही टेम्परेचर नहीं मेंशन्ड है तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाएंगे। हाँ 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 ठीक. तो सर 1,4। ठीक है. 1 to 1 4 दोनों हो जाएगा यहाँ पर, मतलब ये है कहने का. Br भी रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगा? सो वी कैन राइट हियर, कहीं पे एक बार ब्रिजिंग करा देंगे और फिर यहाँ से वाला बन जाएगा. ठीक है. सर Second, पहले वाले में से ये नहीं बोल सकते 1,2 ज्यादा मेजर होना चाहिए क्यों? सर, क्योंकि कोई पोलर सॉल्वेंट नहीं है तो Br माइनस स्टेबलाइज नहीं होगा। पोलर सॉल्वेंट ने स्टेबलाइज नहीं होगा तो नहीं बनेगा तो सही. तो सर जैसे वो मैं यहाँ 1,4 में पे, नहीं जा पाएगा। जैसे 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 हमने यहाँ पे ये लिया, तो वही कहना, यहाँ पे जब हमारे पास नहीं है तो फिर थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट को ही मेजर मानते हैं. हाँ, टेम्परेचर मेंशन लेकिन नहीं सर दिया वो होगा. 4 में जाना नहीं चाहेगा क्योंकि Br माइनस इतना स्टेबल नहीं है तो। नहीं नहीं, हमने क्या कहा यहाँ पर? वो तो ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई बात मुझे जो आप बोल रहे हो. जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है, Cl माइनस यहाँ बनेगा तो सही. हाँ सर। ये Cl माइनस बन रहा है तभी तो ये अटैक हो रहा है ना यहाँ पर. यदि हमने Cl2 CCl4 रिएक्शन कराया है, यहाँ पर Cl माइनस बन रहा है तो फ्री तो है ही यहाँ पर ये वाला. सो दिस Cl माइनस इज अटैकिंग, तो सेम थिंग यहाँ भी हो ही सकता है. सर तो इसलिए सर डीस्टेबलाइज इसलिए विसिनिटी में जल्दी से करना चाहेगा। वो तो ठीक है, हमने आपकी बात समझ ली यहाँ पर, लेकिन बात यह है यहाँ पर यह है कि यदि ऐसा कुछ मेंशन टेम्परेचर के बारे में नहीं मेंशन है तो हमें थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट ही बनाना है. अच्छा ठीक है सर। सेकेंड वाले में
सर n इंटरनल करेगा। हाँ एन इंटरनल करेगा, यानी यहाँ पर ये बी आर जुड़ा और फिर यहाँ से एन इंटरनल हो गया, बिल्कुल ठीक है। एंड सो हियर वी हैव दीज, ये वाला हो गया, यहाँ पर ये एन और ये बी आर आ गया। कैसे करेंगे, यहाँ पर ये बी आर जुड़ा साइक्लिक और फिर यहाँ से ये वाला इधर करा दिया हमने यहाँ पर, एंड सो वी आर गेटिंग दिस वन। नाउ एल्काइन है, एक्सेस में ले लिया हुआ है तो सी एल जुड़ गया। जब यहाँ पर ये वन इक्विवेलेंट है बी आर टू का तो बी आर यहाँ पे जुड़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा, बी आर टू सी सी एल फोर, फिफ्थ वाले में अगेन वही करना है, फिर से ये बी आर यहाँ पे जोड़ेंगे पहला, एंड देन सर 5 मेंबर का। हाँ सर। ऐसे, हाँ पहले बी आर जोड़ दिया यहाँ पर। अब ये डबल बॉन्ड का अटैक होगा, अब यहाँ से अटैक कर रहा है या यहाँ से, तो एक 6 और 4 का बनेगा, दूसरा 5 और 5 का बनेगा। सो 5 and 5 वाला ज्यादा फेवरेबल है, एंड सो वी कैन राइट इट इन दिस वे, ये ऐसे बन गया। ठीक, तो ये वाला बन जाएगा। देन हाइड्रेशन हमने रिएक्शन देखा यहाँ पर, ये वाला जैसे है इसमें लाइक हमने ये अल्काइन लिया Hg2 + H2O ऐड करेंगे तो क्या हो गया, वाटर का एडिशन है, पहले OH जुड़ गया फिर इसका टॉटोमेराइज करा देंगे तो ये वाला बन जाएगा Hg2+ एंड H2SO4 की हम लोग बात करते हैं, ये वाला H+, so add H2O according to Markovnikov rule, then tautomerize करा दो, so you'll get that one. In this case PHC triple bond C CH3 है, तो C triple bond C है, तो कहाँ पर stable carbocation, यहाँ पर, and so this is PHCOH, then double bond CH3, and then tautomerize to PHCO CH2 CH3. So these are the reactions. EA का ये रिएक्शन था। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो रिएक्शन रिलेटेड टू EA है, तो इससे हम लोग बात करेंगे HBO, then we'll talk about ozonlysis, then OMDM की बात करेंगे, OMDM हो गया, ozonlysis हो गया, oxymercury demercuration, then we'll have, इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे ozonlysis होने के बाद फिर हम लोग बात करते हैं EAS की, SN1 और EAS आएगा, then SN1 and then we'll talk about EAS. So that we'll do in the next class. आज की क्लास में कोई डाउट, हमने क्या सब पढ़ा वैसे आज की क्लास में? सर कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर फिर से दिखा दीजिए ना। हाँ हाँ दिखा रहे हैं अभी, एक मिनट। ये वाला हो गया ना बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें Hd2+ क्या लाती है? कैटेलाइज करने के लिए H+ तो खैर वही जुड़ता ही है, Hg2 कैटेलाइज कर देता है, यहाँ पर मेटल ले लिया तो। नाउ हियर इट इज, ये वाला था ना, यहाँ पर कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो इसमें ये था, ये हाँ ये है। क्या लेना है, पहले एडजेसेंट टू लोन पेयर, फिर पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग, देन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, देन वी हैव टर्शियरी, देन बेंजाइलिक, एलाइलिक, 2 डिग्री, 1 डिग्री, डबल बॉन्ड, ये सब है। ठीक है बच्चों? यस सर, यस सर। चलो इस पर बेस कोई सीट वगैरह चाहिए? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे? सर वो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज का हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे? कहाँ पर, कौन से वाले डबल बॉन्ड पर? स्टेबिलिटी वाले पे आप जो लिखे हैं वो डबल बॉन्ड, ये वाला नीचे सर, नीचे वो ये वाला एरोमेटिक रिंग वाला? सर बेंजीन के आगे जो है, जस्ट बेंजीन पॉजिटिव चार्ज के आगे ट्रिपल बॉन्ड पे या सर, इससे डबल पहले बॉन्ड। वाले? डबल बॉन्ड पे, यानी C डबल बॉन्ड C, ये वाला ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। सपोज हमने ये Cl लिया यहाँ से, इस Cl को हमने हटा दिया,
ठीक, sp2 है तो ये वाला हमारा sp2 ही रहेगा, ये ऑर्बिटल में रहेगा sp2। अच्छा सर, मतलब sp2 ही रहेगा वो। यस सर। ठीक, यस सर। चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर। बाकी कल सॉलिड स्टेट चल ही रहा है वैसे, तो वो शीट दे ही दिया था, बाकी और इसमें देखना यदि है तो। बाकी ऑर्गेनिक का एक मैं सही शीट बना के दे रहा हूँ इसका। ठीक, यस सर। चलो टेक केयर, Yes, sir. बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye.